नमस्कार दोस्तों। विभाग के द्वारा एक बहुत बड़ा उलटफेर सामने नजर आ रहा है, जहां पर यह स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी आपका टीआरई 3 वाले हैं अब उनका ट्रांसफर नहीं होगा। बड़ा सवाल है। और साथ में यहां पर आपका सरकार की जो मंशा है वो भी आपका सामने आ रही है, जहां पहले ये सरकार आपको ये चिक चिक कर बोल रही थी कि चाहे वो टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो, हर एक को आपका ट्रांसफर का मौका मिलेगा। 24 जुलाई को वो ये एक नोटिस के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अब टीआरई 3 वाले का जो है प्रोबेशन पीरियड 2 साल जो था वही आपका 2 साल ही रहेगा, जिसके कारण अब इन्हें आपका ट्रांसफर में मौका नहीं मिलेगा। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन वास्तविकता आपका यही है। तो ऐसे में जितने भी आपका टीआरई 3 वाले हैं, जहां पर लगभग ये संख्या आपका 66,000 से ऊपर है, अब इनके पास क्या ऑप्शन है? अभी आपका क्या है ना, कल ही के दिन जो हंगामा है आपका जंतर मंतर पर, चाहे पूरा आपका भारत में वो आपका रुकने का काम किया है। जो भारत के शिक्षा मंत्री थे उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दिया है। अब लगता है जो अगला ये बारी है वो बिहार का है, क्योंकि अगर ऐसा कारनामा लोगों के सामने आए तो एक नहीं आपके लिए हजारों मुश्किलें यहां पर खड़ी हो सकती है। जरा सोचिए ना, ये खुद वही इंसान है जो हर जगह जाते के साथ ट्रांसफर को छोड़ के और कोई दूसरा बातें नहीं करते थे। ये पहला अगर आप दिखा देंगे यहां से, पिछले वीडियो में देखिएगा, आपको एकदम दिख रहा होगा कि नहीं, क्या ना टीआरई 3 वाले का ही बोल रहे थे कि उसको भी आपका मौका मिलेगा। मई में इनका प्रोबेशन कंप्लीट हो रहा है, मौका मिलने जा रहा है, लेकिन अब ये कह रहा है कि नहीं, मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन है? हंगामा करना है। आज ही आपका क्या है, ट्विटर पे इसके लेके आपका प्रोटेस्ट था, वहीं पर भी हम लोग थे जहां पर आपका इसके लेके क्या है ना आपका ट्वीट हो रहा था। अगला कदम क्या होगा जो ये जो पक्ष है सरकार का बदले और लोगों के हित में जाए? आइए इसको देखते हैं, और कौन सा आपके ऑप्शन जो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। कुछ तरीका है म्यूचुअल जो है वो आपके लिए होगा या नहीं होगा, इसके पर भी आप लोग बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, और जितने भी शिक्षक भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपका शिक्षा से जुड़े हर एक आपका उस खबर को आपके तक लेके आते हैं, ताकि आपको किसी भी परेशानी का ना सामना करना पड़े। तो सवाल आपका यह है कि क्या टीआरई 3 वाले शिक्षक सच में ट्रांसफर से बाहर हैं? 24 जुलाई का आपका नया आदेश है, जहां पर परिवीक्षा अवधि का जाल आपका बुना जा रहा है और बोला जा रहा है कि नहीं, ये आपका 1 नहीं 2 साल के लिए यहां पर आपको लॉक किया गया है। क्या है इसका सच्चाई? कुछ है ऑप्शन, देखते हैं इसको। यहां से आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग का स्पष्ट आदेश है, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि परिवीक्षा अवधि में रहने वाले शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक स्थानांतरण के पात्र नहीं होंगे। जैसा कि पता है कि 3 प्रक्रिया से आपका यह गुजर रही है, तो इसमें से आपका तीनों में तीनों नहीं मिलेगा या किसी में मिलेगा, इस पर हम लोग को बात करना है। अगर देखिए कर पूरी तरह शुरू, यहां तक कि म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए भी कोई विशेष छूट आपका नहीं दी गई, तो इसी पर हम लोग बात करना कि क्या ये इसका संभावना है म्यूचुअल को लेकर, चाहे वो रेशनलाइजेशन का प्रक्रिया हो या फिर आपका विशेष प्रक्रिया, वहां पर तो आपको मौका नहीं मिलने जा रहा है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से, महिला हैं, विशेष हैं, या फिर अगर दिव्यांगजन है, कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। तो क्या म्यूचुअल रास्ता खुलेगा आपके लिए? बहुत बड़ा ये आपका सवाल है। अगर बात करते हैं आपका टीआरई 1 और 2 को लेकर, तो कह रहा इनकी परिवीक्षा अवधि पूरी हो चुकी है और इनके लिए ट्रांसफर का रास्ता क्या आपका साफ है। लेकिन जैसे ही टीआरई 3 शिक्षक के बारे में बात होता है तो बोलता है 2 साल के प्रोबेशन पीरियड। अभी क्या आपका चक्रव्यूह में अभी 1 साल कुछ महीना हुआ है, 3 महीना लगभग, मतलब अभी भी आपका 9 महीना बचा हुआ है। तो यहां पर क्या, और ऐसा आप लोग जान रहे हैं कि एक बार ये कंप्लीट होगा प्रक्रिया तो अगला 5 साल के लिए फिर क्या है ना, कहीं आपका ट्रांसफर का बातों नजर नहीं आएगा। अगला सरकार आपका बदलती है तो कुछ हो सकता है, इस सरकार तो फिर आशा नहीं रखिए, क्योंकि इनको जो है ना शिक्षा से आपको सर इतना सा भी मतलब नहीं है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ये 1 साल का जो खुद बोले हैं, अगर आप देखिएगा जून वाला क्या है ना, आप कोई भी अपडेट निकाल के देखिए, सबसे पहले जो आपको लेकर आए थे वहां पर देखिए क्लियरली क्या है ना, पेपर दिखाए थे, सरकार का घोषणा दिखाए थे, जहां पर वो 1, 2, 3 तीनों के बारे में बोल रहा है कि सभी को आपका मौका मिलेगा। लेकिन अब ये क्या है, एकदम बदल गया। जैसा यहां देख सकते हैं क्या बोला है, फरवरी 2025 में सामान्य प्रशासन विभाग का एक लेटर वायरल हुआ, जिसमें सीधी भर्ती वाले सरकारी सेवकों की परिवीक्षा अवधि 2 साल से घटाकर 1 साल कर दिया। सवाल यहां पर यह है कि जब आपका
अधियाचना निकला था नियमावली टीआरई 1 और 2 को लेके, तो वहां पर स्पष्ट किया गया था कि परिवीक्षा जो अवधि है वो आपका 2 साल रहेगा। इसमें कहीं कोई क्या है ना इफ बट नहीं है, 2 साल। लेकिन जब ये आपका क्या है ना फरवरी 2025 के बाद स्पष्ट हुआ था कि यहां से आपका क्या है ना ये आपका 1 साल हो गया। और हो क्यों ना, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा खुद ही इस बात को स्पष्ट किया गया था कि जैसे आपका मई खत्म होता है, जून से आपका इसीलिए रख रहे हैं कि सबको यहां पर क्या ना मौका मिल जाएगा। सब शिक्षक लोग बहुत खुश थे कि चलिए एक लंबा आपका दिन के इंतजार के बाद क्या ना फाइनली मौका मिलेगा। लेकिन फिर से ये आपका झुला दिया। तो ये आप 9 महीना चाहे 1 साल नहीं देखिए, ये आप इसको 5 साल अभी से गिनिए कि अगला जो 5 साल है इसके बाद ही आपको ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि अगला 5 साल के बाद आपको मौका मिलेगा। सिर्फ टीआरई 3 के लिए क्या ना ये आपको ऑप्शन नहीं मिलने जा रहा है। तो क्या आपका नियमावली का टकराव है, कुछ आपका अफवाहें जो चल रही थी और कुछ वास्तविकता। फिर से देख लीजिए जारीकर्ता अगर देखिएगा तो यहां पर कौन है, सामान्य प्रशासन विभाग, जो शिक्षा विभाग को लेकर आपका क्या है करा कि ये जो आपका बिहार सरकारी सेवक नियमावली, इसमें सामान्य सरकारी आपका क्या है ना सेवक है। लेकिन जो विद्यालय अध्यापक नियमावली आया है 2023 में, ये खास करके आपका बीपीएससी टीचर वालों के लिए था। प्रोबेशन पीरियड के लेकर बात करें तो घटाया गया है, लेकिन किसके लिए बोल रहा है, सामान्य सरकारी सेवक। तो सरकारी सेवक तो आपका क्या है ना टीचर भी आ गया है, तो उनको भी तो आपका 1 साल होना चाहिए। लेकिन आप बोल रहा है कि नहीं, इसका वाला नहीं बदला। और ये बीच में नहीं, 2025 से जब बात हो रही थी तो इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। अगर वीडियो में आप लोग अभी तक बने हुए तो इसको जरूर लाइक कर लीजिएगा। इसी तरह से ढेर सारे खबरों के लिए से आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो स्पष्ट है कि जो आपका बोला गया था 2025 में, उसको आपका क्या है नहीं माना। और इसको लेके आप क्या सोचते हैं, क्योंकि सरकार ने इसे खुद स्पष्ट किया था। जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। कर विधान परिषद में उठी आवाज और आपका समाधान, बहुत तरह का नेता है सर, आवाज उठी है, लेकिन सब आपका क्या है ना अच्छे नहीं है। और आपके जो मांग है, जो आपके लिए जरूरी है, उस पर आप क्या है सजग नहीं है, चाहे फोकस नहीं है कि हाँ इनको जरूरत है। जरूरत यहां भी है सर, और आप लोग को इसके लिए तैयार होना है। जरूरत पड़ा तो सब लोग साथ में आएंगे। जैसे दिल्ली में आपका हटाया गया, वैसे भी आपका यहां भी हटेगा। जब सरकार हमारे लिए ही नहीं करे तो फिर किसके लिए करेगी, और फिर किसके लिए आपका खड़ा रहेगी। तो ऐसा बेटर है जो आपका करने वाला उसको लाइए। तो यहां पर एक नहीं, अगर आप देखिएगा माननीय सदस्य जो आपका है बंशीधर बृजवासी, शून्यकाल में ही इस मुद्दे को उठाया है। उनका मांग है कि शिक्षकों की जो आपका परिवीक्षा अवधि है उसको 1 साल कर दिया जाए। परिणाम यह है कि मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया, लेकिन कोई अंतिम अप्रूवल नहीं मिला है। मतलब 2 साल का 2 साल क्या है भी आपका लागू। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि सरकार को मुकरने में 1 मिनट का आपको समय नहीं लगता। खुद बोलते हैं, खुद आपका पलट जाता है, फिर से आपका नया मतलब नया नियम कानून लाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्या बोलना सही नहीं है कि क्या सच में चीजें दिमाग में उनका नहीं था कि हमने क्या घोषणा किया है इसको लेके और अभी हम क्या कर रहे हैं? तो एक नहीं आपका अलग अलग आपका सवाल उठ रहा है। और बहुत सारे जो हमारे शिक्षक संघ है, चाहे वो माध्यमिक हो उच्च हो, ये आपका संजीव कुमार कामत है, प्रधान शिक्षक आपका संघर्ष मोर्चा के हैं। प्रोबेशन वाले शिक्षकों को ट्रांसफर से बाहर रखना अन्याय है और इस प्रक्रिया पर आपका फिर से पुनर्विचार करना चाहिए, ये इनका मांग है। वही अगर देखें बबीता चौरसिया को लेके, ये आपका बीपीएससी अध्यापक संघ के हैं। टीआरई 3 के शिक्षक इस नीति से पूरी तरह से वंचित रह जाएंगे। सरकार को अपने एसओपी में से क्या ना संशोधन करना चाहिए और टीआरई 3 वालों को आपको अलाउ करना चाहिए। वही अगर बात करते हैं, यह जो आपका नियम लाया है ये टोटल का, चाहे वो आपका आरटीई को लेके हो चाहे वो आपका एनईपी, दोनों के ये आपका खिलाफ है। अगर इसके ऊपर जोर डालिएगा तो उसके अनुरूप एक भी चीज आपका लागू नहीं हो रही है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या ना कक्षा की उपलब्धता के आधार पर क्या कर रही है, लेकिन क्या कहता आपका आरटीई चाहे एनईपी, इसका मूल भावना से इनको आपका कोई मतलब नहीं है। खाली आपका बयान देना है, समाधान के बारे में कुछ चर्चा नहीं है। तो कैसे मिलेगा आपको? ट्विटर अभियान आज आपका चालू है। आप लोग अभी तक अगर नहीं कहे, वहां नहीं देखे तो जरूर जाइए और उसके ऊपर क्या है ना अपना विचार विमर्श रखिए और ट्वीट कीजिए और जुड़े रहिए आप लोग इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए। अगर कुछ भी इससे संबंधित अगर आ रहा है तो जरूर आपके सामने आएंगे। बाकी सवाल उठ रहा है, लोग किससे बातचीत हो रही है, अगर जरूरत पड़ा तो भेंट मुलाकात आप लोग से जल्द ही पटना में होगा इसको लेके, क्योंकि जो मांगे हैं वो आपका पूरी होनी चाहिए और सरकार को इसको आपका सुनना चाहिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।